ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं। ज़ीरोथ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ज़ीरोथ लॉ कहता है, यह टेम्परेचर को डिफाइन करता है कि कोई बॉडी, ए बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए और सी, बी सी, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसके एग्जांपल है टेम्परेचर सेंसर, हॉट कोल्ड वाटर मिक्सिंग करते हैं उस टाइम। फर्स्ट लॉ कहता है जो भी हम हीट देंगे सिस्टम को वो वर्क और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कुछ इंटरनल एनर्जी में और कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हम ब्रेक्स लगाते हैं तो कुछ हमारे लिए वर्क हो रहा है और बाकी हीट के रूप में वेस्ट हो रही है, मतलब हीट निकलती है उससे। लाइट बल्ब है, हीटर्स है, इनके एग्जांपल है। और सेकंड लॉ कहता है, ये एंट्रोपी को डिफाइन करता है, ये इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ, और ये एंट्रोपी को डिफाइन करता है सेकंड लॉ। इसमें केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट ये कहता है कि ऐसा रिजर्वर से ऐसा हीट पम्प जो रिजर्वर से हीट लाए और उसे वर्क में कन्वर्ट करे, ओनली एक रिजर्वर है, उससे कोई रिजेक्टेड हीट निकले ही नहीं, सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये प्लांक का स्टेटमेंट है। पर ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है, ये केवल थियोरेटिकली कंपैरिजन करने के लिए। और क्लॉसियस का स्टेटमेंट ये है, ये हीट इंजन के लिए है जो कुछ वर्क करेगा, और ये हमारे रेफ्रिजरेटर के केस के लिए होगा, जिसमें हम क्लॉसियस का स्टेटमेंट ऐसे है कि हम लोअर टेम्परेचर से कोई भी हीट पम्प ऐसा नहीं बना सकते जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को हीट ट्रांसफ़र कर दे बिना कोई बाहरी वर्क के। ऐसा संभव नहीं है, वर्क हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर यही तो करता है, लोअर टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हीट को बाहर हाई टेम्परेचर की तरफ फेंकता रहता है। तो इसका हीट इंजन्स, इसके एग्जांपल है, एक तो हीट इंजन्स है, अगर इसको रिवर्स कर दो तो वो हीट रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। और थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी ज़ीरो हो किसी परफेक्ट क्रिस्टल के लिए एट टेम्परेचर 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके एग्जांपल है स्टीम और एसी। ओके, बाय।